एक जो मेजर रीज़न आजकल ब्रेकअप्स का देखा जा रहा है, कई बार वो शादियों में भी देखा जा रहा है, ब्रेकअप्स का भी देखा जा रहा है, इस चीटिंग, डिसलॉयल्टी। कि भाई आजकल मैं कहता हूँ, आप किसी भी इंसान से सड़क पे चलते हम पूछ लेंगे ना, यहाँ टीम में से किसी से पूछ लेंगे, किसी से भी पूछ लेंगे कि यार आपको लगता है आजकल लोग लॉयल हैं? नहीं आता जवाब। तो क्या है लवली, क्यों इतना ये हो रहा है? वाई आर पीपल नॉट लॉयल? और क्यों चीटिंग जैसी चीज़ होती है? मतलब मेरे को ऐसा लगता है चीटिंग इज़ द मोस्ट पेनफुल थिंग जिससे आप किसी के साथ ब्रेकअप कर सकते हो। लड़ झगड़ के ब्रेकअप इज़ डिफरेंट, ओपिनियन क्लैश से ब्रेकअप होना डिफरेंट है, पेरेंट्स नहीं मान रहे उससे ब्रेकअप होना डिफरेंट है। बट जब आपको ये पता चले ना, जिस इंसान से आप इतने वक्त तक इतना सच्चा प्यार कर रहे थे, उसे अपनी दुनिया जहान मान रहे थे, वो इंसान तो यार किसी और के साथ था या किसी और के नज़दीक था। भाई बेवफाई से बड़ा गुनाह इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता है। एक इंसान जहर से ली हुई मौत फिर भी आसानी से झेल जाएगा। बेवफाई से मिली हुई जो ज़िंदगी होती है ना, वो मौत से बदतर होती है। बेवफाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी गलती से नहीं होती है ना। लोग कहते हैं मेरे से गलती हो गई, जब पता चलता है सॉरी आई मेड मिस्टेक। मतलब कितनी बड़ी बकवास है। इट्स अ चॉइस। आप चुनते हो बेवफा होना, किसी और के साथ जाना, किसी और की बाहों में गिरना, किसी और के बिस्तर तक जाना आपने चुना। किसी और से मुस्कुरा के बात करना भी आपने चुना। ये आपके मन का खोट था। अगर आपको प्यार निभाना नहीं आता है, छोड़ दो, जाने दो। लेकिन अगर आप नहीं निभाना जानते हो तो फिर आपसे बड़ा नीच इस दुनिया में कोई नहीं है। और लड़कियों को, लड़कों को, सबको समझ में आता है कि सामने वाला इंसान धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन हम ना एक भरोसे में रहते हैं कि शायद बदल जाएगा, शायद हो सकता है कि गलती हुई हो, शायद ये मजाक ही कर रहा हो, शायद इसका नेचर ही ओपन फ्रैंकली हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान कभी नहीं बदलता। इंसान से बड़ा घटिया जात इस दुनिया में है ही नहीं। वो कभी नहीं बदल सकता है। और मैं सिर्फ एक ही सलाह दे सकती हूँ, क्योंकि आप बेवफाई को रोक नहीं सकते हो, आप गुनहगारों को नहीं रोक सकते हो, लेकिन जिसके साथ गुनाह हो रहा है वो एक ही सलाह मान ले, वो अच्छा है कि लोगों को पढ़ना सीखो। जो जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं हैं। और मेरे को ऐसा लगता है जो खुद को जितना ज़्यादा क्लीन दिखाने की कोशिश करते हैं ना लोग, जो जितना ज़्यादा ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमसे ज़्यादा स्पिरिचुअल कोई नहीं, हमसे ज़्यादा अच्छा इंसान कोई नहीं, हमसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं, एंड में पता चलता है वही लोग मतलब सबसे गलत काम करके निकलते हैं। वो लोग फिर सही हैं जो मुंह पे बोल देते हैं यार मैं ऐसा हूँ, भाई मैं ये नहीं करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन जो बहुत मतलब वो कहते हैं ना, इट्स अ कोड दैट यू कांट बी राइट ऑलवेज, वो वैसे वाले लोग ही सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। वो क्या चीटिंग में सेकंड चांस देना चाहिए? इंसान को सेकंड चांस मिलना चाहिए। अगर गलती भूल सकते हो तो माफ कर दो, फिर कभी वो गलती दोबारा दोहराना मत। बट लवली, चीटिंग इज अ चॉइस, राइट? अगर उस इंसान ने, आपके पार्टनर ने चूज किया है आप पे चीट करना, आप कैसे उसे सेकंड चांस दे दोगे? मुझे इस चीज में ये समझ में आता है कि देखो कि कारण क्या रहा होगा। कारण है गलत है, चीट करना गलत है, कारण क्या रहा होगा? कहीं आप दोनों के रिश्ते में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो काम नहीं कर रही है, कोई ऐसी चीज जो खटक रही है जिसकी वजह से उसे बाहर जाना पड़ा, या फीमेल। अगर आपके रिश्ते में आपको कुछ खटक रहा है, आप बोल दो साफ यार कि मेरे को ये चीज खटक रही है, मेरे को तुम्हारे साथ नहीं रहना। हिम्मत चाहिए बोलने के लिए, कबूल करने के लिए। पछतावा है तो माफ कर दो, फितरत है तो फिर इंसान को भगा दो। अगर आपको दिख रहा है कि वो पछतावे में रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ताकि आप उसके साथ रहो और उसको उस गलती का एहसास है, जो कि गलती और गुनाह दोनों है, अगर आप माफ कर सकते हो तो माफ कर दो। फिर ना वो दोहराएगा उस बात को, और ना आप उस बात को कभी दोबारा अपने मन में लेके आओगे। देखो आप कभी किसी के पासवर्ड्स लेकर फोन चेक करके तो उसको लॉयल नहीं रख सकते, राइट? कि मैं अगर इसके ऊपर दबाव बनाकर रखूंगा, इसको हर तरफ से देखता रहूंगा तो ये मेरे साथ लॉयल रहेगी। वो तब उस तरह से तो आप किसी को लॉयल नहीं रख सकते। जबरदस्ती कुत्ते पाले जाते हैं, शेर नहीं पाले जाते ना भाई, वो वाली बात। मैं भी यही बात बोलने वाली थी कि बांध के जानवर रखे जाते हैं, इंसान नहीं। हाँ, आप जानवर को फिर बांध लोगे, इंसान को थोड़ी बांधोगे। और वो बात वहीं आती है नियत वाली जो आपने पहले करी थी। अगर उसकी नियत साफ है तो कितना ही खुला छोड़ दो, वो तुम्हारा ही है। आप कुत्ते के गले में पट्टा बांध के उसको वफादार बना सकते हैं, इंसान के गले में पट्टा बांध कर नहीं। इंसान अगर कुत्ता है तो कुत्ता ही रहेगा, चाहे उसके कितने ही पट्टे बांध लो। यस, वफादारी इंसान की फितरत में होती है, इंसान के ज़मीर में होती है। जिसका ज़मीर ऊंचा है, जिसकी फितरत अच्छी है, जिसकी नीयत अच्छी है,
फिर आप उसके सामने एक इंसान को नंगा भी खड़ा कर दोगे, उसका ईमान नहीं डोलेगा। आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल बहुत मायने रखता है। लेकिन लवली, ये वैसे कितना पेनफुल चीज़ है ना जब एक पार्टनर को पता चले यार मेरा पार्टनर मुझ पर चीट कर रहा था। दुनिया खत्म हो जाती है एक इंसान के जब उसको पता लगता है कि वो जिससे प्यार करता है वो उससे प्यार नहीं करता, या वो प्यार का दिखावा कर रहा था, वो किसी और के साथ था। मतलब इंसान सुन पड़ जाए उस मोमेंट में जब उसको ऐसा कोई चीज़ पता चले। दिमाग ठंडा पड़ता है, रूह कांपती है इंसान की, खून सफ़ेद हो जाता है भाई, तड़प तड़प के रूह निकलती है इंसान। और ये वाला दर्द सिर्फ वही जान सकता है जिसने उसको एक्सपीरियंस किया हो, और कोई नहीं समझ सकता। वो भी जिसने चीट किया वो भी नहीं समझ सकता कि मैंने उस इंसान को क्या दर्द दे दिया। नहीं, लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जो हुआ भूल जाओ, जिसके ऊपर बीतती है ना वो जानता है कि भूलना आसान है। हाँ, और ये कर्मा तो कहीं ना कहीं आएगा लौट के। जो जैसा खेल खेलता है वो याद रखे कि जब वक्त घूम के आएगा वो उसी खेल में फंसता है। कर्म नहीं छोड़ेगा इंसान, फिर भी चलो एक बार के लिए छोड़ दे, तुम्हें कुछ ना कहे, पर कर्म तो वो चीज़ तुम्हारे तक लाएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, जिसने ये दिल बनाया है, जिसने दुनिया बनाई है, वो इस दिल का और दुनिया का हाल जानता है, और वक्त घूम के आता है। वक्त से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं होता। वक्त बहुत चीज़ें आपको बताता है। बारी तो सबकी आनी है भाई, वही वाली चीज़ है ना। अब मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, आपने अगर आपकी नीयत अगर डगमगाई है तो आपकी औलाद की भी होगी। कर्मा यही कहता है, ज़रूरी नहीं कर्मा आपको ही फल दे या आपको ही सजा दे, औलाद का भी नंबर आ सकता है। बिल्कुल। तो जब भी किसी का दिल दुखाओ, किसी के साथ घटियापन करो, तो ये याद रखना कि बेटी और बेटा आपके घर में भी आएंगे। हाँ, किसी की लड़की का तुमने आज दिल तोड़ दिया, किसी को चीट करके किसी और लड़की के साथ हम बिस्तर हो जाते हो तो बेटी आपके भी घर में है, बिल्कुल उतना ही दर्द होगा, शायद उससे भी ज़्यादा होगा। तो तैयारी रखना, है ना। कोठे पे बैठी हुई औरत को भी ये बात पता है कि मेरी बेटी को यहाँ नहीं रहने दूंगी, वो भी वहाँ से बाहर निकालना चाह रही है। तो आप शादी करके जिस घर में बेटी है, जिस घर में माँ बाप है, वो इंसान उस घर से निकल के कैसे बाहर चला जाता है। तो नीयत सुधारो, हरकतें सुधारो। और ना एक सवाल, क्योंकि अभी हमने बात की कि यार आज की दुनिया में लॉयल लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, वफादारी बड़ी मुश्किल से मिलती है। 3 ही बचे हैं, तुम, मैं और ये। थैंक यू। शूटिंग वाली पूरी टीम नाराज होती है। लेकिन पता है, मजाक एक तरफ, पर एक ना लोगों के अंदर ना बड़ा सवाल है, खास करके जो लोग सिंगल हैं या जो लोग रिलेशनशिप में भी हैं, कि हम पता कैसे लगाएं कि ये प्यार है सामने वाले को, या सिर्फ इन्फैक्चुएशन या दिखावा है, या सिर्फ उसको कुछ वक्त का अट्रैक्शन है। ये डिफरेंस कैसे पता चले कि सामने वाला जिससे मैं 6 महीने से बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो बोल तो रहा है। देखो, बोलना, जुबान चलाना बड़ा आसान है, आई लव यू, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरा जहान हो, बोलना बड़ा आसान है। कैसे इस बात का पता लगाएं कि सामने वाला सच में मेरे से प्यार करता है, वो सिर्फ एक दिखावा है? आपका दिल बता देता है, आपके मन की आवाज़ आपको बता देती है, इंसान की आंखें आपको बता देती है, लहजा बता देता है। हम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा है। आप पता करना नहीं चाहते हो। सामने वाले इंसान को डालो मुश्किल हालात में, वो देखो कि वो आपके नीचे जो इंसान है, चाहे वो स्वीपर हो, गेट कीपर हो, सिक्योरिटी गार्ड्स हो, सब्जी बेचने वाले हो, या फिर जो ट्रैफिक लाइट पे आके आपसे कुछ भी चीज़ की मदद मांगते हैं, वो लोग हैं, उनके साथ वो बर्ताव कैसा करता है। अगर आपका और उसका बर्ताव एक जैसा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका और उसका बर्ताव अलग है तो गलत है। एक पुरानी कहावत है ना भाई कि आदमी का लहजा कैसा है, आदमी की नीयत कैसी है या बर्ताव कैसा है, ये देखना कि उसका रिश्ता उसकी माँ से कैसा है। और औरत की नीयत या औरत का बर्ताव देखना तो देखना कि उसके बाप के साथ रिश्ता कैसा है। बिल्कुल, वो वाली चीज़ें होती है। अपनी ज़िंदगी में ना 2 लोग कभी नहीं लेके आने हैं। पहला वो जो हर चीज़ में खामियां निकाले, आपके अंदर खामियां निकाले। अगर आप अच्छा भी बन के आए, पहन के आए, खा कर आए, उसमें गलतियां निकालें। हर चीज़ में गलती निकालने वाला इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए। और दूसरा, हर चीज़ पे उदास होने वाला इंसान आपको नहीं चाहिए, जो अपनी ज़िंदगी में बस क्रिब करता रहता है, रोता रहता है। ये 2 इंसानों को अपनी ज़िंदगी से हटा दो। अब ना इस चीज़ के ऊपर ना आज के वक्त में मैंने सवाल इसीलिए आपसे किया कि प्यार है या दिखावा है, ये कैसे पता लगाएं और क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब ना मैं कुछ आज के वक्त में जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं ना उनके बारे में बात करूँगा।
लोग ना प्यार का नाम देकर ना बहुत गलत तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं अपने पार्टनर्स का आजकल कि यार मुझे तुमसे प्यार है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकती, या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो। इसका अगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखा जाए आजकल सोशल मीडिया में बहुत आ रहा है कि लड़कियों की इंटीमेट वीडियोस लीक हो रही हैं जो कि खुद उनके बॉयफ्रेंड्स ने बनाई हुई हैं, खुद उनके पार्टनर्स ने बनाई हुई हैं। और अक्सर देखा गया है कि लड़के ऐसे मोमेंट्स को शूट कर लेते हैं, फिर लड़कियों को बोलते हैं मेरे को तुमसे इतना प्यार है ना, तुम अलाउ नहीं कर सकती क्या मुझे, या तुम ये करने नहीं दे सकती। वो प्यार का नाम लेकर प्यार की बातें करके, और वो लड़की उस भरोसे में कि यार नहीं ये तो मेरा पार्टनर है, मुझे इससे तो मुझसे इतना प्यार है, वो शायद उस वक्त उन चीज़ों को अलाउ भी कर देती हैं। बाद में वो इतना बड़ा डिज़ास्टर बन के निकलता है। तो क्या अगर आपका पार्टनर आपसे बोले, लड़का लड़की को बोले कि यार तुम मुझसे प्यार है ना, मुझे तुमसे प्यार, तो ये कर लेते हैं ना, या ऐसा कर लेते हैं। एक लड़की फिजिकल होने के लिए अभी राजी नहीं है, उसको वक्त चाहिए, और लड़का बोले नहीं यार हम तो रिलेशनशिप में, तुम्हें मुझसे प्यार है तो ये कर लेते हैं, या इस मोमेंट को शूट कर लेते हैं। अक्सर लड़के देखा गया है कि ऐसी इंटीमेट पिक्चर्स मांगते हैं कि यार मेरे को ये दे दो, हम तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, प्यार है। क्या ये प्यार है? नहीं, प्यार इज्जत देता है, इज्जत उतारता नहीं है। और लड़कियों को मैं एक ही बात कहूँगी, ना बोलना सीखो। जो इंसान आपकी इज्जत नहीं कर सकता, जो आपके जिस्म के पीछे इतना पागल हो गया है कि वो उस चीज़ को प्यार का नाम दे रहा है, वो लड़का गलत है, वो आपके साथ जिंदगी तो नहीं निभाने वाला है। लड़के यही बोलते हैं कि यार हमने तो शादी कर लिया ना, अब हम तो साथ शादी रहेंगे। शादी करो फिर साथ में रह लेना। अगर आप दोनों इंटीमेट हो रहे हो, इंटीमेट होना इज टोटली योर चॉइस। इसमें मैं नहीं बोलूँगी कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शादी होने से पहले आपकी चॉइस है। लेकिन ये देखो कि क्या वो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है तो किस पर्पस के लिए कर रहा है। आप कोई पॉर्न स्टार तो हो नहीं, या पॉर्न एक्टर तो हो नहीं कि आपने अभी शूट कर दिया, अगली बार जाके जब उसको खुद को फील करना होगा तो वो उसको देख के करेगा। आप क्या हो? आप अगर एक मोमेंट में एक दूसरे के साथ आए हो तो वो प्यार हो सकता है, इंटीमेसी आपकी चॉइस हो सकती है। इंटीमेसी को रिकॉर्ड करना इज अ क्राइम। वो लड़का भी गलत है और आप भी गलत हो, क्योंकि आपने परमिशन दी है उस चीज़ की। आपको अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा, और लड़की को ये देखना पड़ेगा कि अगर ये चीज़, मेरी ना टीचर थी 5th क्लास में, उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी, मतलब मेरे को क्या पूरी क्लास को एक बात बोली थी, वो काम कभी मत करना जिसको देख के अगर आपके माँ बाप के सामने वो बात आए तो उनको अपनी आंखें झुकानी पड़े, उनको सर झुकाना पड़े और वो शर्मिंदा हो जाए। लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये फ़ोटो भेजती हूँ और कल को ये चैट, ये फ़ोटोज़ मेरे भाई के सामने, मेरे बाप के सामने, मेरी माँ के सामने आएगी तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। क्योंकि अक्सर लड़के ही बोलते हैं ना, यार तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो क्या तुम मुझसे प्यार नहीं है? बोल दो नहीं करती, छोड़ दो। मैं प्यार करती हूँ लेकिन मैं जिस्म भरोसी पे नहीं बैठी हुई ना। अगर तुम्हें न्यूड इमेजेस देखनी है लड़कियों की तो ऑनलाइन बहुत अवेलेबल है, देख लो, मैं उनमें नहीं हूँ। भाई देखो, मुझे सिंपल सा फंडा लगता है, आप ये देखो भाई कि लड़का हो या लड़की हो, आपकी ज़िंदगी में हम सफ़र बनने आया है या हम बिस्तर होने आया है, फ़र्क है। अगर प्यार है, बातें करो, हंसी मजाक करो, साथ घूमो, वादा मत करना, क्योंकि शादी का वादा नहीं किया है आप लोगों ने, प्यार का वादा किया। प्यार और शादी में बहुत फ़र्क होता है। बड़े आते हैं ना ये पॉइंट कि भाई शादी में झांसा दे दिया, प्यार कर लिया। नहीं, या तो शादी होगी या प्यार होगा, और प्यार है तो फिर सीधा शादी होनी चाहिए। लोग हम ज़्यादातर रिश्तों के अंदर लोग हम बिस्तर होने आते हैं। आदि भाई, आप एक लड़के हो इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, लड़कों की ही बात है कि अगर एक लड़का एक लड़की से सच्चा प्यार करे, उससे पूरा सच्चा बिल्कुल ऑनेस्ट एंड जेन्युइन लव करे, तो क्या उसके लिए कभी भी वो एक फिजिकल टच पैरामीटर बन सकता है कि यार अगर ये लड़की मेरे साथ फिजिकल नहीं होगी तो शायद मैं इससे प्यार ना कर पाऊं या हम साथ ना रह पाए? क्या लड़कों के लिए कभी ये कोई पैरामीटर है अगर लड़के का प्यार सच्चा है? मुझे लोगों को पता नहीं, मेरे लिए तो नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो किसी के लिए भी होगा। अगर मैं किसी लड़की से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और मेरे को ये बोले कि यार नहीं शादी से पहले ये नहीं, तो मैं ये थोड़ी कहूंगा चल प्यार खत्म, तू मना कर रही है तो प्यार खत्म और मैं निकल जाऊं इससे। क्या होता है ना भाई, जिनको जो चाहिए होता है ना वो ना मिले तब वो होता है। वो होता है। इस दुनिया में हर इंसान एक मकसद लेके घूम रहा है, और शायद उसका मकसद सिर्फ वही होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप किसी रिश्ते में हो, आपका पार्टनर लड़का हो या लड़की, बात शुरू होने के दूसरे दिन ही बोल दे चलो होटल में चलते, नहीं है प्यार वो। बात के तीसरे दिन ही बोल दे, चौथे दिन ही। आप खींचो ना 6 महीने में, मान जाऊं कितना सच्चा प्यार है। आप सीधा बोल दो हम प्यार में हैं, रिश्ते में हैं, कपल हैं, ठीक है, 1 साल तक सेक्स नहीं होगा। बोलो
देखते हैं कितनी शिद्दत है तुम्हारे प्यार में। लोग तो लैला मजनू बन के मर गए, तुम ओयो तक पहुंचने में तरस रहे हो। बताओ ये प्यार होता है क्या? कितनी बार पैटर्न होता है हर चीज का, कितनी बार वो सेक्स वर्ड लेके आता है, हम बिस्तर होना चाह रहा है, किस लहजे में वो लड़कियों के बारे में बात करता है। लड़का लड़कियों को समझना चाहिए, दूसरों को लड़कियों को किस नज़र से देखता है ये समझना चाहिए। हर इंसान का एक पैटर्न होता है। आपने अभी बात बोली थी ना, कैसे पता चलेगा सच्चा प्यार करता है, उसका लहजा देखो। कितनी बार वो इज्जत की बात करता है और कितनी बार वो गंदगी की, ये होटलों की बात करता है। अपने माँ बाप के बारे में कैसे बात करता है, तुम्हारे बारे में कैसे बात करता है। हर इंसान के लहजे के अंदर ना जो उसकी चाहत होती है ना, बीच बीच में खनकार मार जाती है हमेशा, कभी भी देख लेना। क्योंकि लवली, एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो आई गेस ये तो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है ना कि आपका पार्टनर आपसे आपकी इमेजेस मांग रहा है। इसमें कुछ ये नेचुरल या आजकल के ट्रेंड वाली बात तो नहीं है कि आजकल चलता है? नहीं यार, ये ट्रेंड कभी हो भी नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता। लड़कियों को ना बोलना सीखना पड़ेगा, अपनी इज्जत का ख्याल रखना सीखना पड़ेगा। अगर आप उस इंसान को मना नहीं कर सकते हो ना, जो आपसे ऐसी इमेजेस मांग रहा है, ऐसी वीडियो शूट करने के लिए आपको फोर्स कर रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लव, सो कॉल्ड लव, तो आप गलत हो। आपने अपना जिस्म और अपना ज़मीर इतना आसान बना दिया कि कोई भी राह चलता आके आपसे कुछ भी बोल सकता है। आप देखें ना कि आप बन क्या जा, आप ऐसी नहीं हो। आपके मन में भी आता होगा कि नहीं यार, नहीं देती हूँ। उस मन की आवाज़ सुनो और उस इंसान को छोड़ दो, चाहे कितना ही अच्छा इंसान हो। क्योंकि आई गेस वो कई बार ना ये बड़ा एक गलत इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है कि यार अगर तुम्हें मुझसे प्यार है और तुम प्यार में इतना भी नहीं कर सकती हो तो यार फिर क्या है का प्यार किया तुमने तो मुझसे। तुम बोलो ना उसको कि मैं प्यार करती हूँ तुमसे, तुम मेरे से इतना प्यार नहीं कर सकते कि रुक जाओ। तुम मेरी इस चीज़ के, मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट कर लो। उसका प्यार प्यार, तुम्हारा प्यार व्यापार।